व्हाट्सअप गाइस, कार इन्फो में आपका स्वागत है। सो टाइटल और थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे। सो आज अपन ने थोड़ा गाड़ी का काम करवाने जाना है। गाड़ी का काम क्या क्या करवाना है ये चीज मैं आपको बता देता हूँ। जो अपना ड्राइवर साइड का व्हील है ना, उसमें एक लगा होता है एक्सल। एक्सल के अंदर एक बैरिंग होता है। बैरिंग के ऊपर एक बूट लगा रहता है रबड़ का, जो कि फट चुका है, जिसके कारण नीचे से जब आप गाड़ी को चलाते हो तो ग्रीस निकल के सारी चैम्बर पे लग रही है। सो ये चीज मैं आपको दिखा ऐसे तो नहीं पाऊंगा। जब गाड़ी के जैक में लगा के उसको उतारेंगे ना एक्सल को, तो अब मैं आपको दिखाऊंगा कैसे बूट फटा हुआ उसका। और काम क्या है, इसके एक जो है एयर मास सेंसर क्लीन करवाना है, जिसकी ना रीडिंग हाई आ रही। इंजन लोड जब एसी ऑन कर रहे हैं ना, बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा है, और फ्यूल डिलीवरी बहुत ज्यादा बढ़ जा रही है। जब एसी ऑन करते, एसी ऑफ करते बिल्कुल सही हो जा रहा है। मैं स्कैनर लगा के सारी रीडिंग चेक की है। सो अभी आपको आगे वो स्कैनर की सारी रीडिंग भी मैं आपको शो कर दूंगा, ठीक है। सो एक तो दिक्कत वो है, एयर मास सेंसर पेट्रोल से अच्छी तरह से इसको साफ करवाना है। दूसरा क्या करवाना है, एयर फिल्टर का जो असेंबली है ना, वो टूटी पड़ी है इसकी एक साइड से, उसकी पत्ती बनवानी है। और एक जो उसके साथ पाइप कनेक्ट होती है, उसका क्लैंप टूट चुका है, वो भी लगवाना है। सो लेके चलते हैं गाड़ी को और देखते हैं कितनी देर लगती है और कितना खर्चा आता है सारे काम पर। जो यहाँ पर आपको ऊपर इंस्टेंट फ्यूल रेट दिखा रहा है 2.6, ये अराउंड होना चाहिए 1.4 विद एसी। और ये आरपीएम तो सही दिखा रहा है। जो ये कैलकुलेट इंजन लोड लिखा रहा है 54.9%, ये विद एसी 30% के नीचे होना चाहिए और विदाउट एसी 20% से नीचे होना चाहिए। इंजन कूलेंट टेम्परेचर 64 दिखा रहा है अभी, क्योंकि गाड़ी अपने टेम्परेचर पर नहीं है। इनटेक मैनीफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर 18 kPa दिखा रहा है, जो कि सही है। इंजन आरपीएम 829, वो भी सही है। व्हीकल स्पीड 0 दिखा रहा है। एंड यहाँ पर आपका इनटेक एयर टेम्परेचर दिखा रहा है 44 डिग्री, ये भी बिल्कुल सही। ये आप पोज करके पढ़ लेना, बिल्कुल सही रेटिंग आ रही है, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपको सारा फ्यूल का डाटा देखने के लिए मिल जाता है, फ्यूल कंजप्शन या फ्यूल यूजेज, तो ये सारा अपनी गाड़ी में बिल्कुल सही आया है। यहाँ पर जो कैलकुलेटेड इंजन लोड है वो 24 पॉइंट समथिंग है। ये अभी एसी बंद कर रखा है तो भी थोड़ा ज़्यादा है। देन बाकी रीडिंग सही है। जो नीचे की एक जो है इंजन रेल प्रेशर है वो भी सही है। एमएएफ सेंसर की रीडिंग गलत आ रही, 7.31 विदाउट एसी। ये विद एसी 7 के नीचे रहना चाहिए, मतलब इस सेंसर में भी कोई ना कोई दिक्कत है जिसके कारण रीडिंग हाई आ रही है। एंड यहाँ पर बाकी रीडिंग तो सो यार, जैसी आया वैसी अपनी गाड़ी जो है काम पर लग चुकी है। अब इस पर जैक लग रहा है। अब जैक लगने के बाद इसका टायर उतरेगा और उसके बाद एक्सल रिमूव होगा। सो यहाँ पर मैं 11:30 बजे आया हूँ, देखता हूँ कितने बजे तक फ्री होता हूँ। और एक्सल एक्सल की सिर्फ भाई ने लेबर जो आपको बताइए 500 रुपये खोलने और बंद करने के। देन उसका जो बूट और ग्रीसिंग रहती है वो अलग हो गया, बाकी काम की अलग लेबर। सो बाकी काम क्या है मैं एक बार आपको बता देता हूँ। एक तो दूसरी साइड की ब्रेक में से आवाज़ आ रही है जब आप थोड़ी तेज़ ब्रेक मारते हैं, या फिर गाड़ी कहीं ढलान पे खड़ी हो तो ब्रेक मारते हो, उसमें से बहुत तेज़ आवाज़ आती है। दूसरी जो चीज़ रहती है, इसकी एयर फिल्टर की असेंबली ना बार बार टूट जाती है, तो उसके एक बार ना सारे ही जहाँ पर पेच कसीते ना, वो वाले सारी पत्तियाँ जो है लोहे की बनवा देंगे। अभी इसमें प्लास्टिक की पत्तियाँ हैं तो वो सारी रिमूव करा के लोहे की पत्तियाँ लगवा देंगे। देन इसका जो एयर मास सेंसर की रीडिंग गलत आ रही थी, उसको जो है देखते हैं कि सेंसर चेंज करना पड़ेगा या फिर क्लीनिंग ही होगी सेंसर की। और इसका जो टर्बो से लेके एयर फिल्टर के साथ जो पाइप जुड़ती है, वो उसका ना क्लैंप टूटा हो, जिसके कारण से एयर वहाँ से भी लीक हो रही है। सो ज़्यादा चांसेस यही है कि वॉश करके पेट्रोल के साथ वो सेंसर चल पड़ेगा। बाकी अगर नहीं चलता तो आपको चेंज ही करना पड़ेगा वो सेंसर। सो देखते हैं उसको क्लीन करवा के स्कैनर लगा के दोबारा चेक करेंगे आप। सो अब देखते हैं कितनी देर में आप फ्री हो जाते हैं यहाँ से। सो यार, अब जहाँ से एक्सल अपने गियर बॉक्स से कनेक्ट होता है वहाँ से इसके पेज खुल रहे हैं। और अब इसने मेरे को बताया कि जब वहाँ से एक्सल निकलेगा तो वहाँ से गियर ऑयल भी लीक हो जाएगा। कोशिश है ये जितना गियर ऑयल बच पाएगा उतना बचा लेंगे अपन। सो यार, यहाँ पर अपन ने एक्सल को रिमूव करवा दिया है। जो ये पाइप टाइप है ये इसको एक्सल कहते हैं, और ये 15,000 रुपये का आता है अगर ये गाड़ी में टूट जाता है तो। सो अपन ने पहले ही ध्यान दे दिया कि इसका बूट जो है फट रखा है, तो आप अब इसका बूट डलवा के लाते हैं और इसमें ग्रीस डलवा के लाते हैं। यहाँ पर यार मेरे को एक चीज़ की समझ नहीं आती, खोलता कोई और मैकेनिक है, बूट कोई और मैकेनिक डालता है, खराद किसी और मैकेनिक से होती है। मतलब एक काम कराना हो कम से कम 4-5 मैकेनिक के पास आपको जाना पड़ जाता है कहीं ना कहीं।
सो देखते हैं अब कितनी कॉस्टिंग आती है। और जेन्युइन इस बार मेरा मन है कि मैं जेन्युइन ही डलवाऊंगा, नहीं तो नहीं डलवाऊंगा। पिछली बार भी डुप्लीकेट डलवाया था तो चला नहीं ज़्यादा टाइम तक। सो इस बार जेन्युइन ही डलवाऊंगा। सो यार नया बूट डल चुका है और इसमें ग्रीस भी कम हो गई थी, तो ग्रीस भी नई डल चुकी है। एंड अब इसको करते हैं गाड़ी में वापस से फिट। सो यहाँ पर जो अपना एक्सल है वापस फिटिंग पर लग चुका है, मतलब अब इसकी फिटिंग होगी दोबारा से। सो यार जितने का एक्सल का बूट और ग्रीस डली है ना, उतने ही इस पर लेबर लग जाती है। सो यार छोटा सा काम है लेकिन बहुत ज़्यादा पार्ट मतलब खोलना पड़ता है कहीं ना कहीं। अब इसका गियर ऑयल भी है जो लीक हो गया थोड़ा सा, बिकॉज एक्सल जो रहता है वो गियर के साथ कनेक्ट रहता है। सो जब एक्सल निकाला तो करीब 1 लीटर के आसपास गियर ऑयल भी लीक हो गया। इसमें 2.5 लीटर डलता है तो 1.5 लीटर ही गियर ऑयल निकला है, 1 लीटर जो है लीक हो गया इस चक्कर में। सो अब गियर ऑयल भी नया डलवाना पड़ेगा। और मेरे यहाँ पर जो है पार्ट्स बहुत ज़्यादा कॉस्टली मिलते हैं, ऑनलाइन बहुत ज़्यादा सस्ता मिल जाता है मेरे को कहीं ना कहीं। सो यहाँ पर एक्सल की फिटिंग चल रही है, देखते हैं उसके बाद कितनी देर टिक पाता है। बिकॉज पिछली बार भी ये बूट मैंने डलवाया था, उसके बाद भी ये बैरिंग ख़राब हो गया, बैरिंग डलवाया अब फिर बूट ख़राब हो गया। सो देखते हैं, अब ये कह तो रहा है जेन्युइन बूट डलवा के लाया हूँ मैं। तो यार एक्सल के काम से तो फ्री हो गए हैं, तो अब मैंने दूसरी साइड पर जो है जैक लगवाना शुरू किया। बिकॉज इस साइड की जो है ब्रेकिंग में से आवाज़ आ रही है, फ्रंट ब्रेकिंग में से जब मैं ज़ोर से ब्रेक मारता हूँ तब आवाज़ आती है, या फिर हिली एरिया हो वहाँ पर आवाज़ आती है। यहाँ पर यार जो इसकी एयर फिल्टर की असेंबली थी ना यार, उसके बार बार जो पेज लगने वाली जगह कोई ना कोई टूट जाती थी। तो इसलिए इस बार जो है आप अच्छी तरीके से दोनों साइड की पत्तियाँ बनवा देंगे जिससे बार बार प्रॉब्लम ना आए। देन इसका जो है एयर मास सेंसर है उसको पेट्रोल से क्लीन करवा देंगे, जिससे इसकी रीडिंग जो हाई आ रही थी वो बिल्कुल सही हो जाएगी, सेंसर बिल्कुल ठीक है। देन जो रहता है इसका टर्बो के साथ जो एयर फिल्टर से लग के टर्बो तक पाइप जाती है ना, वो बार बार निकल जाती है। उसका क्लैंप जो है टूट चुका है, वो क्लैंप भी नया डलेगा अभी। और उसके बाद जो है इसके जो नक्के वगैरह टूट जाते हैं ना, वो दिक्कत नहीं आएगी। बिकॉज ऑफ सारे ही नक्के जो है नए लग जाएंगे जो कि लोहे के होंगे, लेकिन जो पहले थे वो प्लास्टिक के थे, प्लास्टिक टूट जाता था वाइब्रेशन होने के कारण ज़्यादा। अब जो है बिल्कुल भी असेंबली में से नॉइज़ वगैरह नहीं आएगी यहाँ पर। एंड एयर मास सेंसर की रीडिंग वगैरह बिल्कुल ओके हो जाएगी पेट्रोल से वॉश होने के बाद। और यहाँ पर काम गाड़ी का चल रहा है अराउंड 4-5 घंटे मेरे को यहाँ पर बैठे हो चुका है। एक बंदा राउंड इस पर हमेशा लगा रहा है। सो देखते हैं और कितनी देर मुझे लगती है यहाँ से फ्री होने में और कितना बिल बैठता है, मेनली ये देखने वाली बात। सो यार घर पर वापस आ चुका हूँ मैं, 11 बजे लगभग गया तो, और मैं घर पर 5 बजे के आसपास आया हूँ, 4:45-5 बजे के आसपास। क्योंकि गाड़ी में काम बहुत ज़्यादा था तो सारा काम करवाया है। सो सबसे पहले जो है एक्सल का बूट और जो बूट रहता है रबड़ का वो चेंज हुआ और ग्रीसिंग डली, जिसमें खर्चा आया हमारा 500 रुपये सामान और ग्रीस का, ठीक है जी। उसके बाद मैं आपको काम दिखाता चलता हूँ मैंने क्या क्या गाड़ी में करवाया है, उस हिसाब से आपको मैं पूरा रेट बता दूंगा। सो उसके बाद आपने देखा होगा एक आपने उस साइड का फ्रंट व्हील खुलवाया था। सो ये वाला फ्रंट व्हील खुलवाया था। इसको खुलवाने का क्या रीज़न था, इसकी ना ब्रेक्स जो है इधर की आवाज़ बहुत ज़्यादा कर रही थी। जब आप आराम से ब्रेक मारते तब तो नहीं होती, लेकिन जैसे आप स्पीड पे चल रहे एकदम से सडन ब्रेकिंग की तब आ जाती, या फिर गाड़ी को रैंप में से नीचे उतारता था तो आवाज़ आती थी। सो यहाँ पर ना थोड़े डिस्क पैड साफ़ करने वाले थे, उस पर जो मिट्टी वगैरह डस्ट आ रखी थी वो अच्छी तरीके से उसने क्लीन कर दिए, तो ये आवाज़ आनी बिल्कुल बंद हो गई। उसके बाद जो मैं आपको कह रहा था, बोर्नेट खोल के दिखाता हूँ क्या क्या काम करवाया है। इसका जो एयर फिल्टर असेंबली है जो आप देख रहे हो, इसका ना मैन्युफैक्चर डिफेक्ट है। ये जितनी बार मर्जी ठीक करवा लो ये ख़राब होती ये एयर फिल्टर असेंबली है इसकी, ये ख़राब होएगी जितनी बार मर्जी नहीं डलवा लो। सो ये आती भी नहीं 2200 रुपये की। और ये क्या हुआ था ना, इसका जो ये वाला नट है, ये देखो ये टूट गया था इधर से जो लगता है, ठीक है। इधर 2 लगते हैं, एक तो टूट ही रखा है, एक ही लगवाया मैंने। इसको क्या किया, एक लोहे की पत्ती लेके एक को नट मारा इस असेंबली के बीच में, एक नीचे घस दिया, जिससे अब ये क्या हुआ, ये असेंबली यहाँ पे पूरी टिक गई। हो क्या रहा था कि ये असेंबली उतरी थी तो ये कभी यहाँ लगती थी, ये देखो इस यहाँ पे इसने फाड़ भी दिया थोड़ा सा, ये देखोगे ना आप, ये सारा इसने फाड़ दिया क्योंकि ये यहाँ पर हिल कर यहाँ पर लगती थी और ये सारा डैमेज हो गया यहाँ से। सो
इसको मैंने सही करवाया, यहाँ पर पत्ती लगवा दी, बिकॉज मैं नहीं भी डलवाता ना तो वो मुश्किल से थोड़ा टाइम चलती, फिर ऐसे ही हाल हो जाता। दूसरी साइड से क्या अपन जुगाड़ लिया, ये एक पड़ा था उसके पास तो एक्स्ट्रा, तो उसने क्या किया, ये क्लिप सा लगा के ना इसको भी यहाँ से पूरा टाइट कर दिया। अब यहाँ से ये भी नहीं हिल पाएगा बिकॉज ये क्लिप से फुली टाइट हो गया है। एंड जो ये पत्ती थी, ये पत्ती तो अपन ने पहले ही बहुत पहले बनवाई थी, अगर आपको पता होगा जब सर्विस करवाने गया था। मैक्स जो रहता है ये अपना एयर मास सेंसर, इसको क्लीन कराया था, इसकी वीडियो नहीं मैंने बनाई थी। एयर मास सेंसर जब क्लीन हुआ था, मैं थोड़ा ना बाजार चला गया था काम के लिए, सो इसको पेट्रोल से अच्छी तरीके से वॉश कराया। अब इसको मैं देखूंगा रीडिंग वगैरह सही हुई या नहीं हुई, स्कैनर लगवाता हूँ मैं अभी। एंड ये यहाँ पर ना इसका जो क्लम्प था ना वो बार बार टूट जाता था, ये दूसरी टाइप का क्लम्प लगा हुआ था। अब मैंने क्या किया, इसमें दूसरा पेच टाइप क्लम्प लगवा दिया। ये क्लम्प बहुत अच्छा है, जितना मर्जी टाइट कर लो, जितना मर्जी लूज कर लो, जितना आपको सही लगता है। और ये क्लम्प को खोलना और बंद करना भी आसान है, बिकॉज ना मेरे गाड़ी में थोड़ा सा ना इस पाइप से जो इनटेक के साथ एक पाइप जुड़ती है, ये वाली आपको अगर दिख रही हो जहाँ पर मेरा हाथ है देखना, ठीक है, वो पाइप से ना ऑयल आता है हल्का फुल्का, तो उसको मेरे को क्लीन करना पड़ता है, तो इसको उतारना पड़ता है। तो बार बार क्या होता था, वो क्लम्प टूट जाता था जब भी मैं खोलता था। सो इस बार अपन ने जो परमानेंट जुगाड़ इसका बिठा ही दिया। सो ये काम मैंने करवाया। एयर मास सेंसर को पेट्रोल से अच्छी तरीके से वॉश कराया है। ये पत्ती सी बनवाई जो मैंने आपको दिखाई दोनों साइड की, ठीक है। और ये क्लम्प सा यहाँ डलवाया, जो ये क्लम्प मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। एंड बूट डला है, एक्सल की जो ग्रीस रहती है वो भी डली है, और 1 लीटर के आसपास गेयर ऑयल भी डला है, बिकॉज एक्सल जब निकालते हैं ना तो गेयर ऑयल लीक हो जाता है नीचे से। इसमें 2.5 लीटर के आसपास डलता है, और 1.5 लीटर अपन ने जो है इसमें से सही निकाल लिया था, जो कि काला हो चुका था थोड़ा सा, और 1 लीटर अपन ने इसमें नया डलवा दिया था। अब इसकी सर्विस 1-1.5 महीने बाद आ जाएगी, तो मैं प्रॉपर नया ही गेयर ऑयल डलवा दूंगा, प्रॉपर कंपनी का, ठीक है। और एक इस साइड का जो है अपनी ब्रेक क्लीनिंग हुई है। सो टोटल कर करा के उसने मेरे से 2000 रुपये लिए सब काम के। मतलब सामान थोड़ा कम था, लेकिन सामान की कॉस्टिंग आप मान के चलो 700-800 रुपये की, 700-800 का ये बूट एक्सल, एक्सल का बूट और ग्रीस, और ये पत्ती बनाने का, और ये क्लम्प लगा के 700-800 रुपये का ये सामान था। उसके बाद बाकी उसने लेबर ले ली, क्योंकि पूरा दिन लग गया। और गेयर ऑयल भी आया था सच 500-600 रुपये का, तो यहाँ पर 1 लीटर गेयर ऑयल दे रहे हैं। और ऑनलाइन में जब मैं मंगाता हूँ तो मेरे को 800 रुपये में 2.5 लीटर गेयर ऑयल मिलता है, और यहाँ पर 600 रुपये में मैंने 1 लीटर गेयर ऑयल सारा लिया है, ठीक है। सो 600 रुपये का वो एक गेयर ऑयल हो गया, बाकी जो बचा वो उसकी सारी लेबर हो गई थी। तो 2000 रुपये में इसका प्रॉपर अपने काम डन करवा दिया है। अब मेन दिक्कत क्या है ना, ये गाड़ी जब जब मैं स्कैन करवाता हूँ ना, तो स्कैन में एक इंजन लोड होता है, वो दिखाता है 17% इंजन लोड जब एसी ऑफ होता है। जैसे ही एसी ऑन करता हूँ तो लोड चला जाता है अराउंड 55 to 56, जो कि लोड रहना चाहिए 30 के आसपास, मतलब 30 से भी नीचे ही रहना चाहिए, लेकिन ये 55 तक जा रहा है। सो उसने कहा था कि क्या है कि एयर मास सेंसर भी चोक हो रखा था, गंदा था। और दूसरी बात ना, यहाँ से अपना जो है एयर जा रही थी बाहर से भी, क्योंकि यहाँ से ये पाइप ढीली थी, तो यहाँ से एयर भी एक्स्ट्रा जा रही थी। सो उसने कहा था कि ये शायद यहाँ से सोल्व हो जाएगा काम, क्योंकि एसी पे लोड लेती है गाड़ी, तो वो कहता है स्कैनर लगा के चेक कर लेना, नहीं तो इसका एसी का कंप्रेशर, या तो कंप्रेशर नया डलवाने वाला काम हो जाएगा। लेकिन कंप्रेशर मेरे को लग नहीं रहा, बिकॉज ऑफ कंप्रेशर कूलिंग बहुत अच्छी कर रहा है, ठीक है। अगर कूलिंग के मामले में कहूँ, कंप्रेशर कूलिंग बहुत अच्छी कर रहा है। मेरे को लग रहा है जो इसका मैग्नेटिक क्लच होता है ना, जो कि एसी ऑन करने में मैग्नेटिक क्लच इसके साथ जुड़ जाता है, उसमें मेरे को कहीं ना कोई प्रॉब्लम लग रही है, वो थोड़ा जाम चल रहा है मेरे हिसाब से, जिस कारण ऐसी प्रॉब्लम आ रही है। सो ये चीज़ मैं कंफर्म करके आगे आने वाली वीडियोस में आपको बता दूंगा। सो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छी लगी लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।